प्रिय दोस्तों, आध्यात्मिक कहानी ये दौलत किस काम की। टाइटल ये है। एक महात्मा जी संत थे। वो मद् भागवत कथा सुनाते थे और 1 लाख रुपया अपनी फीस लेते थे। इस प्रकार से उनकी कथा लोग सुनते थे, बुलाते थे, कथा सुनते थे। कुछ समय पश्चात एक भगवान का भक्त महात्मा जी के पास में पहुँचे और कहता है, हे महात्मा जी, आप राम कथा हमारे गांव में चल करके सुनाइएगा। महात्मा जी बोले, सुना देंगे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए देना होगा। तो भगवान का भक्त बोला, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप इस कथा को जनमानस में और गांव में सभी को सुनाएं, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। महात्मा जी इतने जल्दी कहाँ राजी होने वाले थे। भक्त ने किसी प्रकार से महात्मा जी को राजी कर लिया और ले करके उस कथा को सुनाने के लिए गांव पहुँचे। गांव में महात्मा जी की कथा चालू हुई, स्टार्ट हो गई। और इस कथा में जितना भी चढ़ावा आ रहा था, उस चढ़ावे को वो भक्त इकट्ठा करता जा रहा था। काफ़ी चढ़ावा आ गया, बहुत चढ़ावा आया, उसको इकट्ठा करता रहा। कथा जब पूर्ण हो गई तो महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आपकी राम कथा पूर्ण हो चुकी है और चलिए आपको स्थान में कुछ जलपान आज कर लेते हैं। अब महाराज जी को वो दिखाई दे रहा है चढ़ावा, कि चढ़ावा तो बहुतेरा है, सब कुछ है, लेकिन भक्त ने कहा था फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। भक्त ने कहा, महाराज जी, इस कमरे में आप बैठे हैं, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बोले, बेटा, मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले, महाराज जी, अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। जब संत ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, आप बंद करिए दोनों आंखें और जब मैं कहूँ तभी खोलिएगा। तो उस महात्मा ने दोनों आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर में भक्त कहता है, महात्मा जी, आंखें खोल दीजिए। महात्मा जी ने आंखें खोली तो वहाँ असरफियों का ढेर लगा था। बहुत असरफियाँ थीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, ये सब भंडार था। भक्त कहता, महात्मा जी, इनमें से जितना चाहो आप ले लो, ये सब आपके लिए हैं, जितनी मर्जी हो, जितना चाहो आप ले सकते हो। महाराज जी देखकर आश्चर्यचकित और अचंभित हो गए। कितना भंडार, इतनी असरफियों का, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ होते हुए भी। और उसने मुझसे कहा था फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास में। वो हाथ जोड़कर महात्मा जी खड़े हो गए। बोले, भक्त, मेरी परीक्षा मत लो, क्योंकि तुम्हारी इस परीक्षा से मेरा जो अंदर का लोभ था वो समाप्त हुआ, एक अहंकार था वो समाप्त हुआ। राम नाम से, राम से बढ़िया अच्छी कोई भी नाम नहीं है। तो मैं राम का सुमरण कर रहा हूँ, राम की कथा कह रहा हूँ, मद् भागवत कथा कह रहा हूँ, जिसमें भगवान का सुमरण होता है, नाम आता है। तो यही मेरे लिए बहुत है। तो प्रिय दोस्तों, हमें इस कहानी से ये ज्ञान मिलता है कि अध्यात्म की ऊर्जा यदि आपके पास में है तो उसको पैसे से नहीं बांटनी है,
उसको जनमानस तक पहुंचाना है, लोगों को ईश्वर ज्ञान से अवगत कराना है। जैसा महाराज जी की परीक्षा उस भगवान भक्त ने ली, उनकी ये लोभ, अहंकार, ईर्षा, जो भी उनके अंदर विकार थे, उस विकार को उस भगवान भक्त ने परीक्षा लेकर के महात्मा जी की समाप्त किया। महात्मा जी तन्मय होकर के राम भक्त हो गए। जय हिंद।